अभी हम तहसील परिसर रसड़ा में हैं और भारतीय सुहेलदेव समाज पार्टी के भाजपा के सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के विधानसभा अध्यक्ष, प्रदेश महासचिव सहित तमाम कार्यकर्ता एक आभार व्यक्त करने के क्रम में माननीय एसडीएम महोदय को ज्ञापन देने जा रहे हैं। और मैं ज्ञापन देने के बाद जानना चाहूंगा कि किस तरह का आभार है और क्या है। आपका परिचय जानना चाहेंगे। मेरा नाम अंशु राजभर है। मैं सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के विधानसभा अध्यक्ष रसड़ा का। आज तहसील परिसर में अपने कार्यकर्ताओं के संग आए हैं, क्या उस कारण को जानना चाहेंगे। हम सभी साथियों के साथ आज तहसील मुख्यालय पर आने का यही कारण है कि 27 अक्टूबर 2002 को हमारी पार्टी की स्थापना हुई। इसमें मुख्य उद्देश्य हमारे था जाति जनगणना कराने के संबंध में। हमारे नेता माननीय ओम प्रकाश राजभर और सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी लगातार प्रयास करती थी और आवाज़ उठाती थी। आपको जानकारी होगी, आप भी जानते होंगे, 2017 के गठबंधन में सरकार हमारी चुनाव लड़ी थी। हमारे माननीय मंत्री भी थे। इसी बात को लेकर जाति जनगणना कराने के संबंध में ही गठबंधन टूटा। उसी आज ऐतिहासिक फैसले को लेकर हम लोग ज्ञापन देने का काम करेंगे। प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देने का काम करेंगे माननीय एसडीएम साहब के द्वारा। आप उप जिलाधिकारी महोदय के द्वारा प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद पत्र देने का काम करेंगे। और जो जाति जनगणना का ये ऐतिहासिक फैसला हुआ है, इसके हमारे सभी कार्यकर्ता और पदाधिकारी और हमारे नेतागण बहुत खुशी का माहौल है। जो हम लोग का उद्देश्य, हम लोग का नेता का मांग पूरा हो चुका है और जल्द ही धरातल पर उतरने का काम करेगा। और सभी जाति के जो शोषित वंचित हैं, जो हमारे समाज की गिनती नहीं हो पाई, आज हमारा समाज इकट्ठा होकर और इस जाति जनगणना का समर्थन कर रहा है और सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी समर्थन कर रही है। जो शोषित वंचित, जो हमारे समाज से छूटे लोग हुए हैं, जो जाति की गिनती नहीं हो पाई, इस जाति जनगणना का गिनती होकर उन लोग का भी हक हिस्सा देने का काम करेगी सरकार। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी दर्शकों। आपका परिचय जानना चाहेंगे। मेरा नाम जावेद अंसारी जाम, प्रदेश महासचिव सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी। आज तहसील पर आप कार्यकर्ताओं के साथ आए हैं, कुछ ज्ञापन दिए हैं, क्या विषय है। जी बिल्कुल, देखिए हमारी पार्टी का जब निर्माण हुआ सन 2002 में, तभी से हमारे पार्टी के मुखिया माननीय ओम प्रकाश राजभर जी का कुछ मुख्य बिंदु पे मांगे थी, जैसे मुफ्त पढ़ाई, मुफ्त दवाई, मुफ्त सिंचाई, उसके साथ साथ जातीय जनगणना। तो इसमें हमारे पार्टी के मुखिया कंटिन्यू लगातार सन 2002 से आज तक जातीय जनगणना की मांग करते रहे, वो चाहे किसी भी सरकार में। और वो मांग को देखते हुए, हमारे पार्टी के मुखिया के मांगों को देखते हुए, इस प्रदेश के प्रधानमंत्री देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी और प्रदेश के योगी जी ने हमारे मांगों को मानते हुए जातीय जनगणना कराने का फैसला किया है। यह हमारे लिए सबसे बड़ी उपलब्धि है और इसीलिए हम लोग धन्यवाद ज्ञापन करने के लिए उनको पत्र दिए हैं। अखिलेश यादव जी का कहना है कि हम महाराजा सुहेलदेव का मूर्ति लगाने का जो बात कर रहे हैं, उस पर आप क्या कहेंगे, उनको क्या कहेंगे। मुझे लगता है कि हमारी पार्टी बनी थी 2002 में और समाजवादी पार्टी की सरकार 2002 से पहले 2 बार या 3 बार रह चुकी है। तो मुझे लगता है कि जब माननीय ओम प्रकाश राजभर राजनीति करने के लिए अपनी पार्टी बनाकर आए, तभी से राजभर, राजवंशी और अन्य जातियों की सूद दूसरे नेताओं ने लेने का काम किया है। उससे पहले किसी को भी नहीं पता था कि उस महाराजा सुहेलदेव राजभर जी कौन है और कहाँ के हैं। इतिहास के पन्नों में दबा दिया गया था, लेकिन धन्य ओम प्रकाश राजभर जिन्होंने इतिहास के पन्नों से खोजकर सुहेलदेव राजभर जी को लाया और कम से कम चलिए अभी से भी उनकी सद्बुद्धि आई है और सुहेलदेव जी का अगर प्रतिमा वो लगा रहे हैं तो ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन ये कहीं ना कहीं बेईमानी है। ये हक अधिकार बहुत पहले मिल जाना चाहिए था। जो अभी उनके दिमाग में ये सद्बुद्धि आई है, ये पहले उनको आ जानी चाहिए थी। जातीय जनगणना का मुख्य प्रभाव क्या रहेगा, उसके फायदे क्या रहेंगे। मुझे लगता है कि अब जाके SC ST पिछड़ों का जायज हक मिल पाएगा। हम लोग की संख्या ज्यादा थी, हम लोग की संख्या घटा कर पिछली सरकारों में दिखाया गया। हम लोग का अधिकार जो
आरक्षण में हो और चाहे कहीं भी हिस्सा अधिकार हम लोग को मारा गया है। अब जो हमारे पूर्व प्रधानमंत्री जी का बयान था, स्वर्गीय वीपी सिंह जी का, कि जितनी जिसकी संख्या भारी उतनी उसकी हिस्सेदारी। हमारे कांशीराम साहब भी ये नारा लगाया करते थे और अन्य नेताओं ने भी ये नारा लगाया है। अब जाके वो नारा साकार होने जा रहा है, जिसकी जितनी संख्या उतनी उसकी भागीदारी मिलने जा रही है। जी, धन्यवाद।